अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक उर्दू एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे 2 अक्षर से बने अमात्रा वाले शब्द। पिछली वीडियो में मैंने 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ा दिए हैं, 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ा दिए हैं और 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ा दिए हैं। ये है अमात्रा वाले शब्द। मैं 0 से स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। आपको फिर भी कुछ डाउट हो नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे कमेंट में बता दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यह है आ का उर्दू प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? अलिफ। ठीक है, आ का होता है अलिफ। अब अलिफ को आ कैसे बनाएंगे? हिंदी में तो आ ऐसा बनता है। अब अलिफ को हम आ कैसे बनाएंगे? अब डबल तो अलिफ नहीं लिख सकते हम, इसमें बनाएंगे ये वाली मद। सॉरी, ये वाली मद, ये बन जाएगा आ। ठीक है, ऐसे क्या होता है? अलिफ होता है और अलिफ को आ बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? इसमें मद लगाएंगे, ये वाली मद, तो बन जाएगा आ। ठीक है, आ से क्या हो गया? अलिफ, लिप प्लस अब आ की क्या आवाज निकालेगी? ये हो गया मद। जीम से क्या हो गया? जी का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? जीम। ठीक है, अब इसकी मिलाकर लिखेंगे। अलिफ आ जाएगा और अलिफ में ये ऊपर मद आ जाएगी, ये वाली, और ये आ जाएगा जीम। क्या बन गया? आज। आज। ये है जाम। जाम, जे का क्या हो गया उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? जीम। ठीक है, आ का क्या हो गया? अलिफ। अब मीम का, एम का क्या हो गया उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? मीम, ये वाली मीम। अब इन तीनों को अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाएंगे। जे का क्या हो गया? ये आधी जे आएगी इसमें, ये इतनी आधी जे, ये आ गई जे। अब इस जे में ये अलिफ मिला देंगे, ये डंडा मिला देंगे अलिफ। अब ये पूरा मीम बना देंगे, क्या बन गया? जाम। ठीक है, अब ये नाज। नाज का क्या होगा उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? एन का क्या होता है? एन का क्या होता है? नून। तो अब इसमें हम नून लिखेंगे, ये नून। अब इसका ना का क्या आएगा? अलिफ आएगा। अब जे का क्या आएगा? जीम आएगा। उर्दू में क्या होता है प्रोनाउंसिएशन? जीम, तो आ जाएगा जीम। अब हम इधर मिलाकर लिखेंगे। नून कितना आएगा? नून हम आधा लेंगे, इतना, ये हो गया नून। अब नून में अलिफ जोड़ देंगे हम, ये वाली। ठीक है, अब ये पूरा जीम बना देंगे। अब हम, ये बन गया नाज। ठीक है, अब है आम। ए का क्या होता है? अलिफ, और आ का क्या होता है? अलिफ को आ कैसे लिखेंगे हम? ये वाली मद आएगी, प्लस। अब मीम में का क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? मीम। अब इसे मिलाकर लिखेंगे तीनों को। अलिफ में, अलिफ के ऊपर ये आ जाएगी मद, तो आ बन जाएगा। अभी पूरा मीम लिख देंगे, ये बन गया आम। आम, यह है नाम। ने का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? नून। अलिफ। अच्छा, आ का क्या होता है? आ का हो जाएगा अलिफ। मे का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मीम। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाकर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ये आधी नून लेंगे, ये ले ली, और इसी नून में अलिफ जोड़ देंगे। ठीक है, नून, अभी पूरा मीम बना देंगे, ये बन गया नाम। ठीक है, ये हो गया आज, जाम, नाज, आम, नाम। ठीक है, अभी हो गया झाग। झाग का क्या होगा? जे ऐसे क्या होता है? झाग।
तो इसका हम कैसे लिखेंगे? जे का तो हो गया, जे हो गया। अब जे में है भी मिली गई क्योंकि झा है, तो झा क्या होगा, इसी में हम जे में है मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? झा। अब आ का क्या आएगा? अलिफ। आगे का क्या आएगा? गाफ, ये वाली गाफ। अब इन तीनों को मिलाकर लिखेंगे, ये आ जाएगा इसमें झे, जीम, है मिला के झे, और इसी में हम अलिफ जोड़ देंगे ये वाली, ठीक है। अब ये हो गया, ये यहीं से मिला देंगे हम, ये गे मिला देंगे यहाँ, ये बन गया झाग। क्या बन गया? झाग। अब है दाम। दाम, दे का उर्दू में क्या होता है? दाल होता है, तो दाल लिख देंगे। और आ का क्या होता है? अलिफ होता है, तो अलिफ लिख देंगे। अब एम का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? मीम होता है, तो यहाँ हम मीम लिख देंगे, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाकर लिखेंगे, कैसे मिलाए, कैसे लिखेंगे? ये दाल, दाल हो गया, अब इसी में अलिफ जोड़ देंगे, अब ये हो गया पूरा मीम, अब मीम जोड़ देंगे, ठीक है, दाम। अब है कार। के का उर्दू में क्या होता है प्रोनाउंसिएशन? काफ होता है, तो हम यहाँ पर काफ लिख देंगे, काफ। अब आ का क्या होता है? अलिफ, अलिफ प्लस। रे का क्या होता है? रे का रे होता है। अब इसे इन तीनों अक्षरों को मिलाकर लिखेंगे, इन तीनों हर्फ को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? काफ का इतना ही उठता है, आधा उठता है इतना, तो हम इसको इतना उठा लेंगे, ठीक है, ले लिया। अब इसमें हम काफ में ही अलिफ जोड़ देंगे, ये बन गया का। अब ये रे जोड़ देंगे, ये बन गई कार। अब है राख। रे का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? रे। और आ का क्या होता है? अलिफ। खे का क्या होता है? ये वाली खे, सॉरी, खा होता है। अब इसे पूरे को मिलाएंगे, रे अलिफ बन के राब हो गया, और ये खा बना लेंगे, ये बन गया राख। ये शाम। शीन से क्या होता है? शे से क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन? शीन, ये वाली शीन, शीन प्लस। और आ का क्या होता है? अलिफ, अलिफ प्लस। एम का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? मीम। तो कैसे लिखेंगे? अब इसका आधा शीन लेंगे, ये इतना बस, और इस शीन में अलिफ जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया। अब इसी में ही हम मीम, ये वाली मीम जोड़ देंगे, ठीक है, आगे मीम, ये बन गया शाम, ठीक है। शीन अलिफ मीम, शाम। कैसे लिखेंगे? ये शीन का आधा उठाएंगे भाग हम, और फिर इसी शीन में अलिफ जोड़ देंगे, फिर मीम बना देंगे, ये बन गया शाम। ये फिर से आ गया आ। देखिए आ सिर्फ जैसे आ हो गया, अलिफ लगा देंगे। अब अलिफ को आ बनाने के लिए ये वाली मद बना देंगे, सॉरी प्लस। अभी हो गया ठे का क्या हो गया? ये वाली ठे, टे में एच मिला के ठे बनता है, तो ये वाली ठे, ठीक है। देखें बस ए में ही, आ में ही ये मद लगती है, एक अलिफ में ही मद लगेगी, और जो भी हर्फ है बाकी, जैसे शीन हुआ, मीम हुआ, चे हुआ, सीन हुआ, काफ हुआ, ठीक है, नून हुआ, मीम हुआ, उसमें सिर्फ अलिफ लगेगी, उसमें मद नहीं लगेगा, उसमें अलिफ लगेगी, बस मद सिर्फ अलिफ में लगेगा, और बाकी शब्दों में अलिफ लगेगी पूरी। ये वाला डंडा, मैं बहुत, इसे डंडे को अलिफ बोलते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ डंडा कि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे शाह हुआ, शाह में हम ये लगाएंगे, शाह बनाने के लिए हम अलिफ जोड़ेंगे, शाह बन गया। ये ऐसा नहीं कि शीन शीन बना देंगे,
और इसमें ये मद लगा देंगे और तो कहेंगे कि शाह बन गया। नहीं, ये मद सिर्फ अलिफ में जुड़ती है और शीन हुआ, शीन में सिर्फ अलिफ जुड़ेगा। ये देखिए ये वाला ऐसा। अब हुआ मीम, मीम बना देंगे और ये लगा देंगे मद। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मीम बनाने के लिए हमें मीम बनाएंगे और माँ बनाने के लिए में अलिफ जोड़ेंगे तो बनेगा माँ। मद सिर्फ अलिफ में जुड़ता है, ध्यान रखना, अलिफ में, और शब्दों में नहीं लगेगा। और जो हर्फ होते हैं शीन, मीम, नून, वाव, ठीक है, उन सब में अलिफ लगेगी, अलिफ जुड़ेगी। ठीक है, अब लगा, अब बनाते हैं, पूरा बनाते हैं। अब इन तीनों को मिलाकर लिखते हैं। अलिफ में ये वाली मद आएगी, अलिफ में आ बनाने के लिए ये वाली मद लगा देंगे तो आ बन जाएगा, और ये थे लगा देंगे, ये बन गया 8। ठीक है, अब ये शान, शान में क्या आ रहा है, शीन आ रहा है। शीन को उर्दू में, शाह को उर्दू में शीन बोलते हैं। शीन कैसी होती है, ये दो कटाव बनाओ और फिर नीचे बना दो, और ये शीन प्लस शाह। अब शाह लगाने के लिए अब हम इसमें मद तो लगाएंगे नहीं, इसमें शाह के लिए अलिफ जुड़ेगा। अभी एन का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, नून होता है, ये हो गया नून। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे। शीन को आधी लेंगे। अब शाह बनाने के लिए हम इसमें ये मद नहीं लगाएंगे, ये अलिफ जोड़ेंगे, ये बन गया शाह। अब इसी में नून बना देंगे, ये बन गई शान। शीन अलिफ नून शान। अब माँ, मैं का क्या हो गया उर्दू में, मीम हो गया, ये होगी मीम प्लस अलिफ प्लस, और हे का क्या हो गया उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, हाँ। ठीक है, हाँ। अब आएगा पूरा लिखे जाएगा। कैसे लिखेंगे, मीम का हम आधा लेंगे, आधा शुरू का भाग लेंगे, हो गया मीम। ऐसी में अलिफ जोड़ देंगे, ये हो गया माँ, और ये हो गई हाँ, ये बन गया माँ। अब ये 4, 6 का उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, चे। और आ का क्या होता है, अलिफ। और रे का क्या होता है, रा का क्या होता है, रे। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, आधा चे ले लेंगे, ये चे लेगी, ले लिया। और इस चे में चा बनाने के लिए अलिफ लेंगे, ये मद नहीं लेंगे, मद सिर्फ अलिफ में लगती है और सब हर्फ में डन अलिफ आता है। ठीक है, अब 4 हो गया, ऐसे में रे जोड़ देंगे, ये बन गया 4। अब ये 7, सा को क्या बोलते हैं उर्दू में, सीन बोलते हैं, छोटी सीन, बड़ी सीन ये हो गई, छोटी सीन ये वाली हो गई, इस होती से बोलते थे। अब आ का क्या होता है, अलिफ जोड़ेंगे, और ते का क्या हुआ, ते जोड़ेंगे। अब इन तीनों को मिलाएंगे, कैसे, सीन का कितना भाग लेंगे, ये इतना लेंगे, और सीन में अलिफ जोड़ देंगे, ये रहा, और ये आगे ते बना देंगे, क्या बन गया 7। अब एक काट, के का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है बताओ, काफ। और आ के लिए क्या लगाएंगे, अलिफ। और ते के लिए क्या लगाएंगे, ये वाली ते। ठीक है, जो है काट। अब इस काट को कैसे लिखेंगे पूरा, ठीक है, काफ का इतना भाग लेंगे आधा, ये हो गया, और इस काफ में अलिफ जोड़ेंगे, क्या बन गया का। ठीक है, अब इसी में ये वाली ते जोड़ देंगे, ये बन गई काट। ठीक है, ये हो गया काट। अब ये तार, ते का क्या होता है उर्दू में प्रोनाउंसिएशन, ते होता है, ये वाली ते, ते प्लस आ का क्या होता है अलिफ, और रे का क्या, ला का क्या होता है, रे होता है, रे। अब इन तीनों को कैसे मिलाएंगे, इतना ते उठाएंगे, ये ले ली, और इस ते में अलिफ जोड़ देंगे, ता बन गया। अब ता में रे जोड़ेंगे, क्या बन गया तार। वाव का क्या हो गया,
वाव को उर्दू में प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? वाव हो गया। वाव का वाव का वाव हो गया। और आ का क्या हो गया? अलिफ। अलिफ वाला। और है का क्या हो गया? ये है। अब इन तीनों को लिखेंगे, इन तीनों को बस सिर्फ मिलाकर लिख देंगे। वाव हुआ, अलिफ और है, तो बन गया वाव। वाह। अब है दाल। दाल का क्या होगा? उर्दू में क्या होता है प्रोनाउंसिएशन दाल का? दे का दाल होता है। और अलिफ का क्या, आ का क्या होगा? अलिफ। और लाम का क्या, ले का क्या होगा? लाम। तब इसे कैसे लिखेंगे? हम ऐसे ही लिखेंगे। यह हो गया दाल, ये हो गया अलिफ, इसी में जोड़ देंगे लाम, ये बन गया दाल। अब है दाल। ये है ढाल। ये दाल था, तो ये ढाल। ढाल को कैसे बनाएंगे हम? दे बनाएंगे, और दे में है मिला के अब बन गया ढाल। ठीक है। आ का क्या हो गया? अलिफ हो गया। लाम का क्या हो, ले का क्या हो गया? लाम हो गया। अब इनको तीनों को मिलाएंगे कैसे? से धा हो गया। अब धा बनाने के लिए अलिफ काय में जोड़ेंगे, है में जोड़ेंगे, और लाम पूरा लिख देंगे। यस, तरीके का ये बन गया ढाल। क्या ये हुआ हमारा कंप्लीट। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने सीखा है अ मात्रा वाले शब्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने सीखा है अ मात्रा वाले शब्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।